Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus and I hope you all must be doing really well. So guys, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा एक बेसिक बट स्टिल बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ 2023. तो यस गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू टेक एडमिशन इन होटल मैनेजमेंट कॉलेज इन द ईयर 2023. तो अगर आप लोग 2023 में होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, क्या इस टाइम से प्रिपेयर करना पड़ेगा, किस किस तरीके के कॉलेजेस होते हैं, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, कौन से प्राइवेट कॉलेज होते हैं और कौन से अलग तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर परस्यूइंग योर करियर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट फील्ड. सो गाइज लेट मी जस्ट टेल यू कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने सिर्फ आईएचएम्स के बारे में सुना है तो सिर्फ आप आईएचएम्स में एडमिशन ले सकते हैं फॉर होटल मैनेजमेंट. आईएचएम्स होते हैं, उसके अलावा और भी अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस होते हैं जहां से आप लोग हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं. गाइज मैं बहुत ज्यादा बेसिक तरीके से चलने वाला हूँ, तो ऑफ कोर्स जो लोग अभी होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं उन्हें तो इसकी नॉलेज होगी, लेकिन जो अभी नए आएंगे उन्हें इसके बारे में नहीं पता. तो उन्हें गाइस मैं बता दूं कि अगर आप लोग होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं 2023 में, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं डिग्री की और डिप्लोमा की और क्राफ्टमैनशिप की. तो इस चीज के बेस पे हम लोग ड्यूरेशन के बेस पे सबसे पहले डिवाइड करते हैं. तो यस, अगर आप लोग 10th पास हैं तो 10th पास के बेस पे आप लोग क्राफ्टमैनशिप का कोर्स कर सकते हैं. गाइस सेकंड ऑप्शन इज डिप्लोमा. तो आप लोग डिप्लोमा भी कर सकते हो अगर आप लोग 12th पास हो. और क्राफ्टमैनशिप कोर्स और डिप्लोमा में यही डिफरेंस है कि क्राफ्टमैनशिप की जो एलिजिबिलिटी होती है वो 10th पास होती है, डिप्लोमा की एलिजिबिलिटी 12th पास होती है. तो अगर इफ यू आर अ 12th पास, आपने 12th पास अपने करिए या फिर परस्यूइंग हो, तो आप लोग मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 2023 में अपने 12th कंप्लीट करोगे तो भी आप 2023 में होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हो फॉर डिप्लोमा. अब डिप्लोमा बेसिकली 1-1.5 साल का एक कोर्स होता है, शॉर्ट टर्म कोर्स होता है जो आप लोग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कर सकते हो. क्राफ्टमैनशिप में भी ऐसे होता है. कितनी जगह पर ऐसा होता है कि डिप्लोमा एज अ पूरा जेनेरिक डिप्लोमा करवाया जाता है, नॉट जस्ट स्पेशलाइजेशन, पूरा इन होटल मैनेजमेंट को डिप्लोमा करवाते हैं. तो आप लोग ऐसा शॉर्ट टर्म कोर्स चाह रहे हो तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हो. एंड गाइस थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द डिग्री. डिग्री में आप लोगों को बता दूं, डिग्री के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. डिग्री के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं इन इंडिया. सो फर्स्ट वन इज यूजी डिग्री, दैट इज अंडर ग्रेजुएट डिग्री. अगर आप 12th पास हो तो आप लोग यूजी डिग्री कर सकते हो, जैसे कि BHM, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो कि बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस करवाते हैं. एंड उसके अलावा गाइस BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपका NCHMCT विच इज एफिलिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके लिए आप NCHMCT जेईई का एग्जाम देते हो, जो कि मोस्ट पॉपुलर है. वो एक तरीके का यूजी डिग्री है BSc वाला. उसके अलावा गाइस BHMCT हो गए, और भी अलग अलग तरीके की यूजी डिग्रीज होते हैं. तो वो एक कोर्स होता है. उसके अलावा पीजी में भी इसके अपने अलग अलग कोर्स होते हैं. पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन. आपने यूजी कर लिया 3 साल का, उसके बाद आप 2 साल का कोर्स और करना चाहते हो, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन. तो यस गाइस, MBA होता है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, MTTS होता है, MHA होता है, MSc होता है, बहुत सारे कोर्स होते हैं. उसके बारे में भी मैं इतना नहीं बोलूंगा. PhD जो कि लास्ट की डिग्री होती है, फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट, वो भी एक ऑप्शन है. लेकिन ये सब चीजें तो बात क्योंकि मेन हमारा फोकस यूजी पे ही था. गाइस हो सकता है आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि मैं आपको एकदम बेसिक्स क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो मैं उसमें डिग्री कर रहा हूँ. वो BSc HHA कर रहे होते हैं और उन्हें यही नहीं पता होता कि उनके साथ साथ डिग्री भी कंप्लीट हो रही है. तो वो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल है. फिर वो आगे पूछते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए तो डिग्री मांगते हैं, मैं तो होटल मैनेजमेंट कर रहा है तो मैं कैसे कर सकता हूँ. तो फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि यार तुम लोगों ने मतलब ग्रेजुएशन कर ली है, तो दिस इज द रीजन कि सबके बेसिक्स क्लियर हो, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ. अब कहे जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भी, दैट इज दी ग्रेजुएशन. यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ग्रेजुएशन की. मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी आपको ग्रेजुएशन करनी चाहिए आफ्टर 12th, प्रेफरेबली ग्रेजुएशन करनी चाहिए, क्योंकि आजकल ग्रेजुएशन की बहुत वैल्यू है. अब अगर ग्रेजुएशन के बेस पे देखें, हम लोग यूजी डिग्री के बेस पे देखें, तो आप लोग कैसे होटल मैनेजमेंट कर सकते हो. इस बेस पे मैंने होटल मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है. सबसे पहला पार्ट जो है वो हमारा गवर्नमेंट कॉलेजेस. गवर्नमेंट कॉलेजेस में हमारे IHMs आ जाते हैं, SAHMs आ जाते हैं, उसकी बात करूंगा. गाइस द सेकंड ऑप्शन यू विल हैव इज द प्राइवेट कॉलेजेस. तो प्राइवेट कॉलेजेस भी होटल मैनेजमेंट करवाते हैं. आप IHM से होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंडर में आते हैं. उसके अलावा अलग से अदर्स कैटेगरी में मैंने रखा है, जहां से BHM होता है, BHMCT होता है, इवन अलग अलग तरीके के कोर्स होते हैं. कितने लोग BBA भी करवाते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी डिग्री है जिसका भी मुझे भी नॉलेज नहीं होगा. तो ये प्राइवेट कॉलेजेस भी एक ऑप्शन है. एंड गाइस थर्ड ऑप्शन जो आपके पास है वो है होटल्स एफिलिएटेड प्रोग्राम्स. तो कितने होटल्स हैं उनके खुद के अपने प्रोग्राम है. जैसे फॉर एग्जांपल ओबराय होटल्स एंड रिजॉर्ट का अपना सिस्टमेटिक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम है, दैट इज स्टेप, जो कि एक 3 साल का यूजी डिग्री प्रोग्राम है, जहां पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. जैसे ताज का अपना IHM औरंगाबाद है, तो वो एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज है. उसी के जैसे गाइस मणिपाल, जो कि ITC के अंडर में आता है,
वो उनका अपना एक अलग है। तो इस तरीके से होटल्स ने भी अपने प्रोग्राम्स निकाल रखे हैं फॉर होटल मैनेजमेंट। मैं ब्रीफ में अगर बोलूँ तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनके अंडर में जो आते हैं उसे हम IHM बोलते हैं, जो कि बेसिकली CIHM भी कितने बार बोल देते हैं। SCHM इज बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, अथॉरिटीज उनकी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल DIHM लाजपत नगर अगर दिल्ली में जो हम लोग बोले तो वो एक स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। और चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ये एक स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। इस तरीके के हमारे स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। और अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट मुंबई, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा न्यू दिल्ली, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बैंगलोर। तो ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट बहुत लंबी है, तो अभी मैं उसके ऊपर इतना फोकस करके नहीं चलूंगा। और जो होटल्स के एफिलिएटेड प्रोग्राम है अगेन उसमें भी मैं थोड़ा ओबराय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के बारे में इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि उसकी अपनी कोई फीस नहीं होती। स्टेप जो है वो एक तरीके से विदाउट एनी फीस है, वहां पर आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। अकोमोडेशन उनकी तरफ से मिलेगा और फूड भी होटल्स की तरफ से ही मिलेगा। सो दैट इज स्टेप। स्टेप के ऊपर मैंने अलग से बहुत वीडियोस बनाई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिकली बता देता हूँ, जहां पर बच्चों का सबसे ज्यादा मेन फोकस होता है कि हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे अप्लाई करें, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के लिए जो नॉर्मली हमारा एक बेसिक रहता है एलिजिबिलिटी, दैट इज NCHMCT JEE एग्जाम। तो आप लोगों को नेशनल काउंसिल द्वारा ये जो एग्जाम होता है इसे NTA कंडक्ट करवाता है। NCHMCT JEE आपको देना पड़ेगा। 2023 में एग्जाम होगा और मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल या मई के आसपास ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जो अभी मेरा मानना है फॉर 2023। अगर हम लोग NCHMCT JEE एग्जाम की बात करें तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि NCHMCT JEE एग्जाम बेसिकली 200 इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं, यानी कि 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनकी वैल्यू होगी 800 मार्क्स। 800 मार्क्स में से जितने आपके मार्क्स होंगे 400, 500, 600, 700 और 800, उसके बेस पे आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे। जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसे ज्यादा अच्छा कॉलेज मिलेगा, जिसके कम मार्क्स होंगे उसे कम अच्छा कॉलेज मिलेगा। यस, रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पर है, OBC, SC, ST ये सारी कैटेगरीज यहाँ पर भी देखी जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, उसमें से जैसे 60 क्वेश्चन इसमें आपके इंग्लिश के ही पूछे जाएंगे। अगर हम लोग सर्विस एप्टीट्यूड की बात करें तो 50 क्वेश्चन आपके सर्विस एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 110 क्वेश्चन तो बस इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स के हो गए। इसके अलावा गाइस क्वांट के आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चंस में आपका मिक्सअप होगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इन सब का। तो टोटल मिला के 200 क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन सही होने पे 4 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत होने पे -1 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये इसके मार्किंग स्कीम हो गई NCHMCT JEE एग्जाम की। ऐसा अगर हम लोग डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मेरे हिसाब से ये मानना है कि NCHMCT JEE का जो एग्जाम है ये एक नॉर्मल एग्जाम में, इसे थोड़ा एवरेज टाइप के एग्जाम बोलूंगा। आप प्लीज पूरी बात ध्यान से सुनना। देखिए एवरेज एग्जाम है तो यानी कि जो स्टूडेंट ज्यादा अच्छे हैं पढ़ाई में ऑफ कोर्स वो तो क्रैक कर ही लेंगे, और जो एवरेज है उनके भी चांस है क्रैक करने के। लेकिन आपको एक बात तो समझना है कि ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम है। अगर सभी अच्छे से क्रैक कर लेंगे तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, और कॉम्पिटिटिव में आपकी मार्क्स के बेस पे आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, मार्क्स के बेस पे आपकी रैंक आएगी और रैंक के बेस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन ज्यादा है, तो बेसिकली कंक्लूजन घूम फिर के ये निकल के आता है कि अगर आप मार्क्स अच्छे लेके आ रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी रैंक भी अच्छी आए। क्योंकि अगर देखो अगर आपके लिए इजी है तो फिर सबके लिए इजी है ना, और अगर आपके लिए मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग एक नॉर्मल सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो आप इस एग्जाम को थोड़ा लाइटली लेके एवरेज लेके ले सकते हो। बट अगर आप इंडिया के टॉप 1, 2, 3, 4, 5 या फिर टॉप 5, 6, 7, 8, 9 भी HMs अगर टारगेट कर रहे हो तो गाइस मैं यही बोलूंगा तो आपको थोड़ा बहुत इस एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा और प्रॉपर इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप इंडिया के टॉप HMs में जाना चाह रहे हो, जो कि मेरे भी सजेशन ये है कि जा रहे हो तो एटलीस्ट टॉप HMs में जाओ, क्योंकि उन्हीं का ही इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स, फैकल्टीज एंड एवरीथिंग सारा वहां का अच्छा होता है। इस क्वेश्चन ये निकल के आता है कि इसका प्रिपरेशन कैसे करें। तो इसका प्रिपरेशन करने के लिए मैं आपको अरिहंत द अल्टीमेट गाइड फॉर NCHMCT JEE 2022 ये बुक रिकमेंड करूंगा। आप लोग इस बुक से पढ़ सकते हो। और इसी के साथ गाइस मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसा आप मुझे देख रहे थे, आप में से कितने लोगों को पता होगा कि मेरा खुद का अपना प्लेटफॉर्म है, दैट इज HB लर्निंग को। तो HB लर्निंग को एक इंडिया का, ऑल इंडिया लेवल का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग स्टूडेंट्स को NCHMCT JEE एग्जाम का प्रिपरेशन करवाते हैं। थोड़ा सा HB लर्निंग को के बारे में अगर बताऊं तो 2022 में हमने अपने बैचेस चालू करे थे, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 300 यानी कि 270 से 300 स्टूडेंट्स ने करीब इसमें अप्लाई करा था। और
आप ये मान के चलो गाइस कि जितने सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा था सबको होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस मिल गए थे, वो भी बहुत अच्छे इंडिया के कॉलेजेस। लेकिन अगर मैं गाइस एकदम टॉप कॉलेजेस की बात करूं, टॉप रैंक होटल्स की बात करूं, वो हमारे 113 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने बेसिकली टॉप करके टॉप कॉलेजेस हमारे इंस्टीट्यूशन से लिए हैं। मैंने वीडियोस देख सकते हो या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो उनके टेस्टिमोनियल्स वगैरह, ये कैसे स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर करा था। क्योंकि गाइस अगर हम लोग कॉलेजेस की बात करें, IHM मुंबई, IHM बैंगलोर, IHM पूसा, हैदराबाद, हर एक कॉलेजेस में, टॉप कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट्स है बहुत सारे HBLC के। सो बेसिकली आई विल से कि HBLC इज नॉट जस्ट कि आपको एनसीएसएम सीरीज ए का प्रिपरेशन करना है तो आप HBLC ज्वाइन कर लो। HBLC इज बेसिकली द प्लेटफॉर्म जो आपको ये बताएगा कि आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करियर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि HBLC की सबसे बड़ी बात यही है कि HBLC में हम लोग वेबिनार्स वगैरह कंडक्ट करवाते हैं जिसमें हम लोग इंडस्ट्री के लोगों को इनवाइट करते हैं। और एक यूनिक सेलिंग पॉइंट HBLC का ये भी है कि HBLC में जो भी एजुकेटर्स हैं सारे, जो भी आप लोगों को पढ़ाएंगे वो खुद सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद अभी एक स्टूडेंट हूँ एंड आई एम करेंटली एन MSc फाइनल ईयर स्टूडेंट इन वन ऑफ द टॉप होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। जो हमारी टीम है जो एजुकेटर्स की, वो भी इंडिया के टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूशंस में अभी खुद अपना BSc कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि मतलब ये टीम जो है ये सिर्फ स्टूडेंट्स की टीम है और स्टूडेंट्स ही आपको ज्यादा से ज्यादा इंसाइट्स दे सकते हैं कि कॉलेज लाइफ कैसी होती है, कॉलेज में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, होटल लाइफ कैसी है, उस सबसे रिलेटेड। देखिए HB लैंडिंग को में आना है नहीं आना तो ऑफकोर्स वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि HBLC इज अगेन इट्स जस्ट लाइक 50% एनसीएसएम सिटी। मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी बात बोली है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस आपको ये बताना है कि होटल मैनेजमेंट आपके लिए है कि नहीं, करियर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स इन हॉस्पिटैलिटी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो होती है, या फिर कैसे आप ये बोलो कि अगर आपको उस कम्युनिटी का पार्ट बनना है जो कि आप ऑलरेडी अभी 3 या 4 साल बाद बनने वाले हो, तो उसी का पहले से अगर आपको पार्ट बनना हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑल इंडिया लेवल से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं, UT से अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं, तो उन स्टूडेंट्स का अगर आपका पार्ट बनना और साथ में उनके अपनी प्रिपरेशन करिए तो आप लोग HBLC ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली गाइस ये बोलूंगा कि 9 अक्टूबर से हमारा न्यू बैच चालू हो रहा है। इंस्टाग्राम पर उसकी सारी अपडेट आ चुकी है, अभी यूट्यूब पर उसके अलग से वीडियो आएगी, तो उसमें आप लोग और डिटेल से देख सकते हो HBLC के बारे में। अगर आप लोगों को HBLC में इंटरेस्ट है तो आप लोग हमारे WhatsApp पे कांटेक्ट कर सकते हो। WhatsApp का जो कांटेक्ट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग चेक कर सकते हो। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट होटल मैनेजमेंट इन 2023। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या कोई डाउट हो, कोई क्वेरी, कोई सजेशन, कोई फीडबैक, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस